सभी
विद्वद्जन, आदरणीय माताएं, बहनें और प्यारे भक्त, आज आप लोगों का करोड़ों जन्मों में किया हुआ पुण्य उदय हो गया है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। करोड़ों जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदय होकर के आता है, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है और भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, भगवान की कथा और संत का दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होता और भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। और दूसरे, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। करोड़ों जन्मों में किए हुए पुण्य जब एक साथ उदय होकर के आते हैं, तब भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान की कथा सुनने को मिलती है। हनुमान जी जब लंका में गए और उनको सबसे पहले कौन मिले? विभीषण जी। विभीषण जी के पास में जब हनुमान जी गए, तो विभीषण जी ने क्या कहा? अब भा भरोस भयउ हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी, आज मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि राम जी की मेरे ऊपर कृपा हो गई है। भरोसा कैसे हुआ? भरोसा कैसे हुआ? क्योंकि आज उनको हनुमान जी जैसे संत के दर्शन हुए और उनके मुख से राम चरित्र सुन रहे हैं। बोले, आज मुझे पक्का भरोसा हो गया है। अब भा भरोस भयउ हनुमंता, कि राम जी की मेरे ऊपर कृपा हो गई है। तो भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान की कथा जब भी मिलती है, जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, अथवा संतों का दर्शन होता है। राधे राधे। संतों की कृपा से भी, यानी पूर्व जनित पुण्य के कारण भी भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अब कैसे पता लगाएं हमें भगवान की कथा हमारे पुण्यों से मिली है या भगवान की कृपा हुई है? कैसे पता लगाएं? तो स्वामी जी बताते हैं, भगवान की कथा सुन करके अगर आप लोकेशना में चले जाएं, संसार की माया में फंसे नहीं, भगवान की माया के वशीभूत रहें, तो समझ लेना आपके पूर्व जनित पुण्यों के कारण आपको भगवान की कथा मिली है, भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ है। और यदि भगवान की कथा सुनकर के आपका व्यवहार बदल जाए, संसार से विरक्ति होने लगे, परमात्मा के दर्शनों की लालसा बढ़ जाए,
धर्म के कार्य में तत्पर होने लगे और निष्काम भाव से संत भगवान ब्राह्मण और भगवान की सेवा में लग जाएं, तो समझो भगवान की कृपा से आपको संत का दर्शन हुआ है और भगवान की कथा सुनने को मिली है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो फिर भगवान की कथा में मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि राधे भगवान की माया है और जब हम माया की शरण में रहेंगे तो भगवान से मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ब्रह्म और जीव के बीच में केवल माया है, इस माया के कारण हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। राधे राधे। और हम जिसकी शरण में चले जाएंगे वो हमारे ऊपर कृपा जरूर करेगी। तो राधे जी माया है, इसलिए राधे नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और परमात्मा की प्राप्ति में आसानी हो जाएगी। आज भोगल में भगवान शिव के मंदिर में आपको भगवान इनकी कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, तो आपके बड़े भाग्य हैं। या तो पूर्व जन्म के यानी करोड़ों जन्मों में आप जो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते रहते हैं वो आपको आज मिल गया है। राधे राधे। अथवा जन्म से ही भगवान की सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं, प्रतिदिन उनका भजन स्मरण करते हैं, तो आज उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई है और आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिली है। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को जो हमारे परम आराध्य हैं उनको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो इस संसार की रचना करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और इस संसार का संहार भी करते हैं। वो है सत्य चित आनंद स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे इस संसार की रचना पालन और संहार करते हैं। और क्या करते हैं? तापत्रिये विनाशाय उनका स्मरण करने से, उनको तय हृदय से नमस्कार करने से तापत्रिये विनाशाय तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। भगवान को नमस्कार करने से, उनकी सेवा करने से, उनके चरित्रों को श्रवण करने से क्या मिलता है? तापत्रिये विनाशाय तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। पूर्व जन्म में किए हुए, अभी किए हुए और आगे करने का जो सोच रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, क्योंकि यम प्रजंतम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विवेकातरा जुहावै पुत्रेति तन्मय कया सर्वो अभिनेन्दुष्पं
उसके बाद में हम श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यम प्रजंतम अनुपेतम पेत प्रत्यम द्वैपायनो विधेय कातरानुभावे। इनके पिता वेद व्यास, यानी जब इनका सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वसुदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ? क्योंकि सुखदेव जी ने ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। वो बता रहे हैं कि इनका अवतार कैसे हुआ। भगवान भोलेनाथ, मां भगवती पार्वती कैलाश पर विराजमान है। भोलेनाथ समाधि में लगे हुए हैं। आज इनकी पास में नारद जी दर्शन करने के लिए आए, तो समाधि में लगा देख करके माता जी के पास में गए। राधे राधे। माता जी के पास में जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न हृदय से इन्होंने माता जी से निवेदन किया। भोलेनाथ कहाँ हैं? बोले समाधि में गए हैं, ध्यान मग्न है, अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। नारद जी बोले, तो भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? माँ भगवती ने कहा बहुत ज्यादा करते हैं। बोले कितना ज्यादा? बोले बहुत ज्यादा। मेरे से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते हैं। राधे राधे। केवल और केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, तो भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला लटकी हुई है, ये किसके मुंड है? राधे राधे। जैसे ही नारद जी ने पूछा, माता जी चुप हो गई। बोले नारद जी ये तो मुझे पता ही नहीं। नारद जी बोले तो क्या आप प्रेम करते हैं? जो गले में सामने मुंडों की माला पड़ी हुई है, आज तक तुम्हें बताया नहीं ये मुंड किसके हैं? माता जी बोली किसके मुंड है ये? नारद जी बोले भोलेनाथ से ही पूछो, मैं क्यों बताऊं? नारद जी तो माता जी को प्रणाम करके चले गए, पर माता जी को तो लालसा जागृत हो गई। जैसे ही भोलेनाथ जी आए, माता जी ने चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, ये किसके मुंड हैं? आज तक आपने मुझे नहीं बताया। इतना कहते ही आज भोलेनाथ आका मार करके हंसने लगे और बोले पार्वती ये तेरे ही तो मुंड हैं। राधे राधे। मेरे प्रभु? बोले हाँ। वो कैसे? बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हारा मुंड काट करके गले में माला बना करके पहन लेता हूँ। तेरे 108 जन्म हो चुके हैं, तो तेरे 108 मुंड मेरे गले में माला के रूप में है। राधे राधे। आज तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली प्रभु मेरे 108 जन्म हो चुके हैं और आपके कितने हुए हैं? भोलेनाथ बोले मैंने तो
श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रखी है, जो सच्चे हृदय से नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेता है वह अमर हो जाता है। इसलिए इस कथा को अमर कथा भी कहा गया है। राधे राधे। राजा परीक्षित को अमर करने के लिए तो सुनाई थी, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनो। भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा सुनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण विधि पूर्वक मैंने श्रवण करी है, इसलिए मैं अमर हो गया, मेरी मृत्यु ही नहीं हुई। माता भगवती ने कहा प्रभु जब ये इतनी महत्वपूर्ण थी तो तुमने मुझे मरने क्यों दिया, मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। भोलेनाथ बोले देवी ये अमर कथा सुनाई नहीं जाती, ये सुनी जाती है। सुनाने वाला सुनाता रहे और सुनने वाला संसार में घूमता रहे। राधे राधे। तो बताओ फायदा कैसे होगा। वैद्य ने दवाई दे दी, दवाई ले लेना रोग ठीक हो जाएगा, और मरीज ने दवाई ली ही नहीं, घर में लेकर के रख ली तो ठीक कैसे होगा। तो देवी जी ये कथा सुनी जाती है, आप सुन नहीं सकती इसलिए मैंने सुनाई नहीं। माता जी ने कहा मैं जरूर सुनूंगी, आप मुझे अमर कथा सुनाइए और मैं जरूर सुनूंगी। राधे राधे। भोलेनाथ बोले मुझे भरोसा नहीं है आप सुन पाओगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ओंकार बोलना पड़ेगा। पहले बचपन में दादाजी कहानी सुनाते थे ना, तो कहते थे ओंकारा भरना पड़ेगा। ओंकारा क्या है, ओंकार बोलना पड़ेगा, बिगड़ करके ओंकारा हो गया है। राधे राधे। तो बोले ओंकार शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं। ओंकार शब्द सुनाई देता रहेगा मेरे कानों को, कथा भी बराबर चलती रहेगी। और ओंकार सुनाई नहीं दिया तो कथा भी बंद हो जाएगी। राधे राधे। माता जी ने स्वीकार कर लिया, इसलिए आपसे राधा राधा बुलवाए हैं, जिससे पता लगता रहे आप लोग कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। राधे राधे। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की तो इन्होंने पहले दिन कथा प्रारंभ की, माता जी ओंकार शब्द बोलती रही तो एक पक्षी का अंडा यही एक घोंसले में रखा हुआ था। राधे राधे। उसने भी कथा सुनी, उसने निष्काम भाव से, भक्ति भाव से, भक्ति क्या है, भक्ति भाव से होती है, न रुपयों से है और न ही शारीरिक परिश्रम से है। भक्ति केवल भाव में होती है। आपका भाव उज्जवल है तो आपको भक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन केवल दिखावे मात्र से भक्ति नहीं मिलेगी। राधे राधे।
इस अंडे में बैठे हुए बच्चे ने पहले दिन जैसे ही अमर कथा सुनी, ये अंडा एक दिन में ही परिपक्व हो गया और टूट करके वो बच्चा बाहर आ गया। राधे राधे। इस बच्चे ने अमर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब तक 10 स्कंद कथा रही। इस अमर कथा में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो 10 स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। राधे राधे। इसमें बड़ा आनंद आता है, सब खूब नाचते गाते आनंद मनाते हैं। लेकिन 11वें स्कंद में तत्व ज्ञान की कथा है, और जब तत्व ज्ञान की कथा आती है तो संसारी लोगों की समझ में नहीं आती है। जो भगवान से बराबर प्रेम करता है, जिसकी भगवान में निष्काम आस्था है, वही 11वां स्कंद श्रवण कर सकता है। राधे राधे। 10वें स्कंद तक तो माता जी ओंकार शब्द बोलती रही, और जैसे ही 11वां स्कंद आया, माता जी को नींद आ गई। ओंकार शब्द बंद हो गया। इस पक्षी ने विचार किया, अब भोलेनाथ कथा नहीं सुनाएंगे, ओंकार ही तो बोलना है, मुझे ही बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये पक्षी भोलेनाथ के सामने जाकर के बैठ गया, जहां पर माता जी सो गई थी। ओंकार सब इस पक्षी ने बोला। 12 स्कंद तक बराबर कथा हुई। पक्षी ने संपूर्ण कथा सुनी, और जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुए, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा लगते ही माता जी की नींद उड़ गई, और माता जी बोली, भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए और अपनी पत्नियों के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? राधे राधे। भोलेनाथ बोले, तुम कहाँ थी? 12 स्कंद पूरे हो गए हैं, तुम कहाँ थी? बोले, प्रभु मुझे नींद आ गई थी। भोलेनाथ बोले, फिर ये ओंकार किसने बोला? जैसे ही ओंकार की आवाज आई, किसने बोला? चोर की दाढ़ी में तिनका। ये पक्षी फड़फड़ा करके उड़ गया। मेरा नंबर आ गया, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। राधे राधे। जैसे पक्षी उड़ा, भोलेनाथ बोले, ओंकार तुमने बोला? चोरी से अमर कथा सुनी है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राधे राधे। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और इस पक्षी के पीछे पीछे दौड़े। आगे आगे ये पक्षी, पीछे पीछे भोलेनाथ। मार्ग में वेद व्यास ऋषि का आश्रम आ गया। वेद व्यास को तपस्या के लिए गए हुए थे, साधना के लिए गए हुए थे। इनकी पत्नी वहां बैठी थी और उसको
जबाई आ गई। जैसे ही पक्षी ये पास में से निकला, इनको जबाई आ गई। अब जब प्राणों पर बात आ जाए तो जैसे भी प्राण बचे वैसे ही बचाने पड़ते हैं। राधे राधे। तो ये माता जी के उदर में प्रवेश कर गया। जबाई आई, अमर कथा सुन रखी थी, सूक्ष्म रूप बनाया और माता जी के मुख में प्रवेश करके उदर में चला गया। राधे राधे। भोलेनाथ बोले कभी तो बाहर आएगा, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने वहीं अपना त्रिशूल गाड़ दिया वेद व्यास जी के आश्रम में। संध्या का समय हुआ, वेद व्यास जी साधना करके संध्या को घर लौटे तो देखा आज तो वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। बड़े प्रसन्न हुए, भोलेनाथ मेरे आश्रम पर आ गए हैं। वेद व्यास जी भोलेनाथ को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ आज कैसे कृपा की है। भोलेनाथ बोले, तेरे घर में मेरा चोर है। चोर मेरे घर में? आप मुझे स्पष्ट बताइए बात क्या है। तब भोलेनाथ ने वेद व्यास जी को बताया कि पक्षी ने अमर कथा सुनी है और वो भी चोरी से, इसलिए मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी धर्म पत्नी के उदर में चला गया। जब भी बाहर आएगा, बाहर आते ही उसको मार डालूंगा। जब तक बाहर नहीं आएगा मैं यहीं तेरे आश्रम में रहूंगा। राधे राधे। वेद व्यास जी बोले, भोलेनाथ इस पक्षी ने संपूर्ण अमर कथा सुनी। भोलेनाथ बोले, संपूर्ण अमर कथा सुनी है। पार्वती तो पूरी नहीं सुन पाई, पर इसने तो पूरी अमर कथा चोरी से सुनी है। अच्छा, वेद व्यास बोले, भोलेनाथ फिर तो आप वाकई में भोलेनाथ हो। राधे राधे। भोलेनाथ बोले, वो कैसे? वेद व्यास जी बोले, जब इसने अमर कथा सुनी है तो फिर इसको आप कैसे मार सकते हैं? ये तो अमर कथा सुनकर के अमर हो गया। अगर आप इसको मार डालेंगे तो ये तो मरण कथा हो जाएगी। राधे राधे। भोलेनाथ बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो अमर हो गया। अपना त्रिशूल उठाया और वहां से लापता हो गए। कैलाश पर माता भगवती पार्वती के पास में आ गई। अब ये पक्षी माता जी के उदर में विराजमान है। वेद व्यास रोज कहें, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा हो रही है। पर इस पक्षी ने क्या कहा, पिताजी मैं यहाँ नरक के कुंड में पड़ा हूँ, पर मुझे यहाँ मेरे इष्ट देव का स्मरण हो रहा है। मुझे यहाँ उनका रोज दर्शन होता है और बाहर आते ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। फिर मैं संसार को ही सत्य मान करके संसार के बंधनों में फंस जाऊंगा। राधे राधे। इनको ऐसा कहते कहते 12 वर्ष हो गए, पर ये बाहर नहीं आ रहे। आज वेद व्यास जी ने इनको बड़ा अनुनय विनय किया, बेटा तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा हो रही है, अब तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। राधे राधे। तो इस पक्षी ने कहा, पिताजी अगर मुझे बाहर आना है तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या?
आप मुझे संन्यास दे दो। अगर आप मुझे संन्यास दें तो मैं जरूर बाहर आ जाऊंगा। राधे राधे। वेद व्यास जी ने कहा आपको संन्यास मैं जरूर दूंगा, आप बाहर तो आइए। इस पक्षी ने कहा पिताजी, ऐसा कोई पिता नहीं हुआ जो अपने पुत्र को संन्यास दे सके। पुत्र तो पिता को संन्यास दे देगा, पर पिता कभी पुत्र को संन्यास नहीं दे सकता। अभी आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन बाहर आते ही पुत्र के मोह के कारण आप मुझे संन्यास नहीं दे पाओगे। राधे राधे। इसलिए करना क्या है, पहले मुझे आप संन्यास दीजिए, संन्यास लेने के बाद मैं बाहर आऊंगा। क्योंकि सन्यासी का कोई पिता नहीं होता। सन्यासी किसे कहते हैं? जब सन्यास दिया जाता है उसको 3 संकल्प कराए जाते हैं। राधे राधे। 3 संकल्प कौन से? पहला संकल्प, आप शिष्य नहीं बनाओगे। राधे राधे। सन्यासी को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है। अगर बनाता है तो शिष्य को लाभ नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों? सन्यासी का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही मेरा घर है। जो संपूर्ण पृथ्वी को हृदय से अपना घर मानता है वही सन्यासी है। शिष्य आपने बनाए 2, 4, 10 लाख, 2 लाख, केवल उन्हीं को अपना मानोगे, बाकी को कहोगे ये मेरे नहीं है। इसलिए आप सन्यासी नहीं हो सकते। संकल्प कराया जाता है, शिष्य नहीं बनाओगे। दूसरा संकल्प कराया जाता है, आप आश्रम नहीं बनाओगे। जब सारी पृथ्वी आपका घर है तो 1, 2, 4, 10 आश्रम बनाओगे, उन्हीं को अपना मानोगे, बाकी के लिए कुछ नहीं करोगे। इसलिए संकल्प कराया जाता है, आश्रम नहीं बनाओगे। राधे राधे। और तीसरा संकल्प, पैसे का स्पर्श भी नहीं करोगे। अगर पैसे का लेन देन करने लगे, आश्रम बनाना है, भागवत सप्ताह कराना है, भंडारा करना है, तो पैसे के मोह में फंस जाओगे। संन्यास लेने के बाद ना तो भागवत सप्ताह करना है, ना भंडारा करना है, ना आश्रम बनाना है, ना शिष्य बनाना है, पैसे का स्पर्श भी नहीं करना है। राधे राधे। पैसे का स्पर्श भी करता है तो भी सन्यासी नहीं है। लेकिन आज सन्यासी 3 ही काम करते हैं, चौथा नहीं करते। शिष्य बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं और पर्ची काटना प्रारंभ कर देते हैं। राधे राधे। इसलिए भक्तों को लाभ नहीं होता। रघुवंश महाकाव्य में वर्णन आता है, वर्तंतु ऋषि हुए हैं और उनके शिष्य हैं कोत्स। ये कोत्स वर्तंतु के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुदेव ने कहा आप पारंगत हो गए,
माँ बाप दो दक्षिणा दे करके संसार में विचरण करें। राधे राधे। और उसने कहा गुरुदेव बताइए मुझे क्या दक्षिणा देनी है। गुरुदेव ने कहा आप एक लौंग का जोड़ा मात्र मुझे दक्षिणा दे दो। कौत्समिक बहुत विद्या ग्रहण की थी, बड़ा विद्वान था। इसके मन में विद्वत्ता का जरा सा अहम आ गया गुरुदेव के भाव के कारण। गुरुदेव में क्या अटूट भक्ति थी। मन में विचार आया गुरुदेव मुझे निर्धन समझ करके लोग का जोड़ा मात्र मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास विद्या है, मैं किसी भी राजा के पास जाऊंगा तो मुझे मुंह मांगा धन मिल जाएगा। राधे राधे। इसलिए कौत्स ने कहा गुरुदेव दक्षिणा कुछ बता दो, कुछ ज्यादा ले लो। गुरुदेव ने बार बार कहा एक लौंग का जोड़ा मात्र दे दो। इन्होंने कहा नहीं ज्यादा ले लो। तो गुरु जी ने कहा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। राधे राधे। गुरुदेव जी का आदेश हुआ और ये वहां से तुरंत चल पड़े। जब ये विद्या ग्रहण करने के लिए आए थे तो उस समय राजा रघु का राज्य था। राजा रघु के राज्य में ये रहते थे। इनको पता था कि राजा रघु अगर ब्राह्मण दरवाजे पर चला गया जो मांगेंगे सो मिल जाएगा। राधे राधे। सीधे राज दरबार में गए तो वहां इनको राजा रघु के पुत्र मिले अजय। उस समय वो सिंहासन पर नहीं थे क्योंकि राजा रघु संन्यास लेकर के अपने पुत्र अजय को राज्य भार सौंप करके जंगल में चले गए थे। राधे राधे। सिंहासन पर होते, मुकुट धारण किए होते तो इनको कुछ पता चल जाता। इन्होंने कहा राजा रघु कहाँ मिलेंगे। अजय ने कहा फलानी जगह वन में रहते हैं। इन्होंने सोचा राजा महाराजा 2-4 महीने शांति के लिए वन में चले जाते थे, वहां गए होंगे। तो एक कौत्स उसी वन में गए तो क्या देखा, राजा रघु जमीन पर लेटे हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। संन्यास ले लिया ना, अब सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं ले सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। और क्या कर रहे हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये कौत्स जब गए तो जान गए इन्होंने संन्यास ले लिया है, अब इनसे धन मांगना व्यर्थ है, धन का तो स्पर्श भी नहीं करेंगे। वे प्रणाम करके जाने लगे तो राजा रघु ने कहा ब्राह्मण देवता आदेश करिए, हमारे लिए क्या क्या है। बहुत बार मना करने पर भी राजा रघु नहीं माने। ब्राह्मण आया है हमारे पास में, आज तक कभी खाली नहीं गया और आप केवल प्रणाम करके जा रहे हो, कोई न कोई बात जरूर है। ब्राह्मण कभी व्यर्थ में किसी के पास में नहीं आता, या तो बुलाया हो या फिर कोई आवश्यक कार्य हो। राधे राधे। और उसने बताया गुरुदेव ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी हैं और आपने संन्यास ले लिया, आप उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे नहीं मांग सकता। राधे राधे। राजा रघु ने कहा ब्राह्मण कुछ इच्छा लेकर के हमारे पास में आया है, हम स्पर्श तो नहीं कर सकते, सब कुछ हमने त्याग किया है, लेकिन धनुष बाण का तो त्याग नहीं किया है। धनुष बाण के आदेश से आपके पास में आज स्वर्ण मुद्राएं आ जाएंगी, खाली नहीं जा सकते आप। राजा रघु ने कुबेर के ऊपर धनुष बाण का संधान कर दिया।
कुबेर देवताओं के खजाने के खजांची हैं। जैसे बाण का अनुसंधान किया, कुबेर समझ गए इनको स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, ऊपर से स्वर्ण मुद्राएं गिरानी प्रारंभ कर दी। राधे राधे। एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्राओं का ढेर वहां लग गया। राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये सब स्वर्ण मुद्राएं आप ले जाइए। पर ये 10,000 गिनने लगे। गिनती देख करके राजा रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तो इनका स्पर्श भी नहीं करूंगा, तो आप सभी ले जाइए। तो उसने कहा, राजन, अगर मैं ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाऊंगा तो भजन नहीं कर सकता। राधे राधे। ये मुझे भजन नहीं करने देंगी, ये लोकेशना में लगाएंगी। मुझे तो केवल 10,000 गुरुदेव को देने के लिए चाहिए, फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं धन के अधीन नहीं रह सकता, मैं तो परमात्मा के अधीन रहने वाला हूँ। राधे राधे। जब ये नहीं माने तो राजा रघु ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही करें, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा और खाली भी नहीं जाने दूंगा। इन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और बाकी स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु ने कुबेर के पास में वापस भेज दी। राधे राधे। तो संन्यास लेने के बाद धन का स्पर्श भी नहीं कर सकते, ये रघुवंश महाकाव्य में वर्णन किया गया है। राधे राधे। इस प्रकार से पक्षी जो माता वेदव्यास की पत्नी के उदर में बैठा हुआ है, उसने कहा, पिताजी, यदि आप मुझे सन्यास दे दें, वो भी पहले सन्यास दो, फिर बाहर आऊंगा। फिर सन्यासी का कोई पिता नहीं है, फिर मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वेदव्यास को गर्भ में ही सन्यास देना पड़ा। राधे राधे। सन्यास लेकर के ये बाहर आए। कितनी आयु हो चुकी है इनकी? 12 वर्ष के हो गई है। आज बाहर आए हैं। नाद भी इतनी लंबी हो गई कि नाद को उठा करके कंधे पर टांग लिया। राधे राधे। और चले जा रहे हैं। पीछे से वेदव्यास जी, अरे बेटा, क्षण भर के लिए तो ठहरो बेटा, जरा सी देर एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर वृक्षों ने ही उत्तर दिया, यानी ये चुपचाप चलते रहे। अगर पिता मान करके रुक गया तो बंधनों में बंध जाऊंगा। चले जा रहे हैं। इसलिए लिखते हैं, यम प्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विधय का तराजु भावे। प्रातः दृष्टि से मेरे पुत्र का मुझे दर्शन तो हो जाए, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। विधय कातर दृष्टि से चली जा रही है। पर ये सुखदेव जी, सुख कहते हैं पक्षी को। अमर कथा सुन ली है तो देव हो गए। भगवान की कथा सुनने से देवत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए सुखदेव हो गए। सीधे चले जा रहे हैं। मार्ग में स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। जब ये सुखदेव जी पहुंचे तो स्नान करती रही, और जब पीछे से वेद व्यास जी गए
तो लज्जावश इन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। राधे राधे। वेद व्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्त्रियों से पूछा कि मेरा जवान बेटा भी आपके पास से निकला है, आपको लज्जा नहीं आई? और मुझसे लज्जा आई? मैं बूढ़ा, मेरे नेत्रों से देख भी नहीं रहा है। तो स्त्रियों ने बताया, गुरुदेव आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, आप ऐसा मानते हैं। और आपका जो बेटा गया है वो सब में परमात्मा को देखता है, केवल परमात्मा को ही देखता है। वो पुरुष तो केवल एक परमात्मा है और जितने भी हैं सब स्त्रियां हैं। राधे राधे। परमात्मा तो अकेले थे, मन नहीं लगा, इसलिए सृष्टि के रूप में अपने आप को रच दिया। पुरुष भी माया है और स्त्री भी माया है, केवल माया में भटकाने के लिए उसने स्त्री और पुरुष बनाए हैं। बाकी तो पुरुष केवल परमात्मा है और सबके सब स्त्रियां ही हैं। राधे राधे। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। आज ये सुखदेव भगवान वहीं विंध्याचल पर्वत पर जाकर बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। अब इनको समाधि में लीन होने दो, आप आगे की कथा श्रवण करते रहो। अभी एक सुंदर भजन आप लोग श्रवण करें, उसके बाद आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। और ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भोली बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। रटे जरा राधे राधे, ओ भजी जा राधे राधे। रटे जरा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम